नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवनार वर्ल्ड में। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया हुआ इन्होंने, कथन सही है नहीं, इनकरेक्ट लिखा, तो मतलब सही नहीं है, इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, गोरखाज केम इनटू पावर इन नेपाल इन 1768, गोरखा कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ कांगड़ा इन 1806, गोरखा डिफीटेड संसार चंद इन 1806, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, वो आपके पास ये इनकरेक्ट दिया हुआ कि गोरखा ने 1806 में कांगड़ा के किले पर कब्जा किया। गोरखाज कैप्चर्ड द फोर्ट कांगड़ा इन 1806। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन, यानी कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। ये कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बता भी दिया, जो इतने भी पीछे हमने पार्ट डिस्कस किए। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 20 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1956, 15 अप्रैल 1948, 25 जनवरी 1971। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश जो आपका केंद्र शासित प्रदेश बना 1956 से, यानी कि 1956 से 71 ये कह रहा केंद्र शासित प्रदेश रहा, और 25 जनवरी 1971 को इसे भारत का 18वां राज्य बनाया गया, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला। और 1948 को ये एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस रहा, और आपका 1951 में पार्ट सी का स्टेट भी रहा। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, द पिन पार्वती पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि पिन पार्वती चोटी निम्न में से किस जिले में स्थित है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी। इसका जो राइट आंसर है गाइज, पिन पार्वती पीक ये कहाँ पे है गाइज, ये आपका कुल्लू में है। अगर मैं आपको बोलूँ पिन पार्वती नेशनल पार्क कहाँ है, वो आपका कहाँ है, लाहौल स्पीति में है। तो पिन पार्वती पीक आपका कुल्लू में है, और नेशनल पार्क आपका कहाँ है, लाहौल स्पीति है। हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, 5 नेशनल पार्क है। सबसे पुराना कौन सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है गाइज, तो ये पिन पार्वती, इसको वैली ऑफ शेडोज भी कहा जाता है, इसको, इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फ्लोइंग ग्लेशियर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेक ऑफ द मून, यानी कि निम्न में से किस हिमनद को लेक ऑफ द मून भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज, आपका ऑप्शन है बादल, भागा, बड़ा शिगड़ी और चंद्रा। इसका जो राइट आंसर है गाइज, वो है आपके पास चंद्रा। चंद्रा ग्लेशियर को क्या कहा जाता है, लेक ऑफ द मून भी कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है आपके पास, बड़ा शिगड़ी। और शिगड़ी एक लोकल लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है शिगड़ी, शिगड़ी मतलब ग्लेशियर। ओके गाइज, चंद्रा और भागा नदी सरसरी दोनों कहाँ बहती है, आपकी लाहौल स्पीति में बहती है, जो कि आगे चिनाब बनाती है। मकियाल लेक इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग गॉड्स, यानी कि मकियाल झील निम्न में से किस देवता को समर्पित है। आपका ऑप्शन है विष्णु, शिवा, ब्रह्मा, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज, मकियाल लेक जो है ये किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, ये इसका संबंध आपका भगवान विष्णु से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज ये है, और जितने भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक बता रहा हूँ। तो ये आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं HPSSC के, उसके लिए एक तरह से ये रामबाण है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फाइनल मेरिट देखी होगी, इससे पहले एग्जाम दिए होंगे, 0.5 मार्क्स यानी कि आधा नंबर, एक 0.5 मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो आप सीधा 20 से 25 स्टूडेंट्स के कट ऑफ में सीधा नीचे आ जाते हो। अगर वही एक प्रश्न आपका ठीक हो जाता है तो आप 25 स्टूडेंट के सीधा आगे चले जाते हो। अगर आपने फाइनल कट ऑफ देखी होगी HPSSC की, तो हर एक वीडियो एक एक प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो एग्जाम से पहले आप अवश्य इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो को देख के जाए, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन हर बार GK के रिपीट होते ही होते हैं। माइका इज फाउंड इन बीच एमंग द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें माइका अवग्र पाया जाता है। कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। माइका आपका कहाँ मिलता है, हर एक जगह, लाहौल स्पीति में भी, किन्नौर में भी, कुल्लू में भी इसके भंडार है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीशीज हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट ऑफ HP, निम्न में से किस प्रजाति का हिमाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादन है। साल, देवदार, चीड़, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है चीड़, यानी कि चीड़ के जंगल सबसे ज़्यादा क्या है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीड़ के जंगल आपके देखने को मिलते हैं, आपकी आप रखिए 1000 से लेकर एबव की हाइट में ही देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये हमीरपुर साइड देखने को मिलेगा, आपके सिरमौर साइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी जो 4500 या 4000 से एबव मीटर की जो एलिवेशंस है वहाँ पे आपको मैक्सिमम देवदार देखने को मिलता है।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है चीड़। अगला प्रश्न है विच अमंग द फ्लोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा वन्यजीव वन अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है बांदली, शिकारी देवी, नरगू, ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ, ये सारे के सारे आपके क्या है, वैसे नागरू है, देख लेना आपने। ये सारी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ग्वालथाई इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन है सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है हमारे पास बिलासपुर। ये ग्वालथाई कहाँ पे आपका गाइज, बिलासपुर में इंडस्ट्रियल एरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच आर द फ्लोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग हाइडल पावर। यानी कि हिमाचल प्रदेश की निम्न में से किस नदी में जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है। यमुना, ब्यास, रावी, सतलुज। इसका जो राइट आंसर है गाइज सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग हाइड्रो पावर किसका है, सतलुज का है। हम सभी जानते ही है अपने टाइम की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परियोजना 1500 मेगावाट नाथवा जाखड़ी जिसको कि मिनी रत्ना कंपनी SJVN सतलुज जल विद्युत निगम ऑपरेट करती है, मेगावाट 1500 मेगावाट। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये हिमाचल प्रदेश का है अंडरग्राउंड। ये भी आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश का नहीं, एशिया का इसको कहा जाता है। ये भी आपका सतलुज नदी में आपका बना हुआ है। और इसी के आगे रामपुर परियोजना आपकी बनी हुई है ना, 400 कुछ मेगावाट की। तो ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आपका कहाँ है, सतलुज में है। और जितने भी किन्नौर से लेकर, देखिए सतलुज ऊपर किन्नौर से आती है इस तरह से, है ना, शिमला से अपना रामपुर, उसके बाद शिमला के जो नीचे नीचे एरिया है वहाँ से लगते हुए इस तरह से जाती है। तो आगे इसमें इसी में ही जो हमारा अपना कोल डैम बना हुआ है, आगे भाखड़ा बांध बना हुआ है। तो इसका पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है शाहनामा वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो, अबुल फजल, सालिम मालिक, फिरदौसी। जो शाहनामा लिखी है गाइज वो किसने लिखी है, फिरदौसी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हु वाज द फेवरेट डीटी ऑफ अशोका अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी ऑफ कल्हाना। यानी कि कलहन की राज तरंगिनी के अनुसार अशोक का प्रिय देवता कौन था, बुद्धा, कृष्णा, शिवा या विष्णु। अशोक का जो प्रिय देवता था वो था आपके पास शिवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट नालंदा वॉज सेटअप इन द, यानी कि नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 3rd सेंचुरी में, 4th में, 5th में, 6th में। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है हमारे पास 5th सेंचुरी में नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द फाउंडर ऑफ भगवतिज्म वॉज, यानी कि भागवत धर्म का संस्थापक कौन था। गौरा, बसबा, मन्नू, वासुदेवा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वासुदेव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि वासुदेव क्या थे आपके भागवत धर्म का संस्थापक, भागवत धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है विच मुगल रूरल स्टॉप्ड सती, यानी कि किस मुगल शासक ने सती पर रोक लगाई। आपके पास ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। इसका जो राइट आंसर है गाइस अकबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अकबर। अगला प्रश्न है द स्ट्रेंथ ऑफ शिवाजीज कैवलरी वॉज, यानी कि शिवाजी की गुड़ सेना की संख्या थी वो 20,000 थी, 30,000 थी, 40,000 थी, 60,000 थी। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है हमारे पास 40,000, यानी कि वो कितनी थी आपकी 40,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इन विच ईयर डिड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर टेक प्लेस, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस वर्ष में हुआ। ये देखिए थोड़ा प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, चलो खैर आप इसे याद रखिए। इसको कर्नाटक युद्ध किस वर्ष में हुआ है आपका, ये इसके बाद इसका जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन ए 1746 से 48 के बीच में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली। यानी कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है तमिल। हम सभी जानते हैं संस्कृत सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। संस्कृत ये तमिल में भी आधे से ज़्यादा जो है आपके शब्द लेटर वो संस्कृत से ही लिए गए हैं। तो तमिल क्या आपके पास सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। अगला प्रश्न है द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज सेटअप इन द ईयर, यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी
1934 में, 1933 में, 1939 में, 1925 में। इसका जो राइट आंसर है गाइस 1934 में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ नॉन अलाइंड मेंबर कंट्रीज आर, गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 120, 115, 125, 130। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है 120, यानी कि गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र यानी कि नॉन अलाइंड मेंबर कंट्रीज कितनी है हमारे पास 120। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हु अमंग द फ्लोइंग वाज नेवर ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन सब कभी भी भारत का वो प्रधानमंत्री नहीं रहा। जीएल नंदा, देवीलाल, एल के अडवाणी, वाई बी चौहान। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है हमारे पास JL नंदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी ये सारे के सारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है ऑन विच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीडम्स कैन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। निम्न में से किस स्वतंत्रता पर राज्य की सुरक्षा के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपका ऑप्शन है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन और यूनियन ऑफ मूवमेंट। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द राइट टू वर्क इन इंडिया इज, यानी कि जो राइट टू वर्क है, कार्य का अधिकार है, वो क्या है। फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये आपका क्या है, आपके पास राइट टू वर्क क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। और फंडामेंटल राइट्स हम सभी जानते ही है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने हैं गाइज, ये हमारे पास 6 है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है और ये 12 से 35 अपना आर्टिकल्स में आते हैं फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल ड्यूटी 51A पार्ट 4, इस तरह से आपने इसको याद रखना है, जो राइट टू वर्क डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है। अगला प्रश्न है द इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिजेंबल्स, यानी कि भारतीय संघ निकटतम रूप से किसके सदृश है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है हमारे पास कनाडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टू द लोकसभा इज इंटरमिटेंट, इनडायरेक्ट, एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, डायरेक्ट, कंटिन्यूअस एंड कलेक्टिव। इसका जो राइट आंसर है गाइज, जो प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लोकसभा के प्रति जो जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व जो होता है वो प्रत्यक्ष, निरंतर और सामूहिक होता है, यानी कि डायरेक्ट, कंटिन्यूअस एंड कलेक्टिव। तो गाइज ये था हमारे पास लास्ट प्रश्न। जल्दी हम आपके बीच में नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वेरी वैल्यूएबल वीडियो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ब्रीफ में हम इसमें आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करवाते हैं। अगर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाने लग जाएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। आप एज़ यूजुअली वी नो दैट कोई भी लंबी चौड़ी वीडियो कोई भी देखना नहीं चाहता। तो एक वीडियो में ही अगर आप 1 घंटा लगाएंगे तो वो भी से इतना टाइम कहाँ होता है आपके पास, और भी प्रिपरेशन करने अपने अदर सोर्स से भी पढ़ना होता है। तो स्पेशली इसको आप अवश्य पढ़ के जाए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि मोस्टली जो है HPSSC अपना जो है मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि एज़ यूजुअली ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, पर ऐसा है कि उनके पास भी उतना ये रहता नहीं है टाइम, आई थिंक सो, तो वो भी ऐसे ही उठा लेते हैं पीछे के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर। तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल है, तो आप अच्छी तरह से इन वीडियोज़ को देखें। थैंक यू।